शिफ़ा बिल्कुल बेबस है। शाज़िर को जब मालूम होता है कि तैमूर अली ख़ान ने उसके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए और वो नहीं चाहता कि वो कोई भी ख़र्चा करे शिफ़ा पे, तो यहाँ पे गुस्सा हो के शिफ़ा के लिए और वो अपने बाप के लिए बेतहाशा परेशान हो जाता है और वो जो है सुना चाहता है कि वो एक बार शिफ़ा से बात कर लो और थोड़ा-सा राहत हो जाए। लेकिन यहाँ पे शिफ़ा नहीं चाहती बात करना और वो मास को दे देती है फ़ोन और कहती है कि तुम बात कर लो। और यह जब वो बात करता है तो वो उसे और गुस्सा आ जाता है शाज़िर को और वो नींद की गोलियां खा लेता है और वो बहुत गुस्से में सारा सामान उठा के पटक देता है। अब यहाँ पे ये पता चलता है कि शिफ़ा के लिए वो कितना ऑब्सेस है, कितना परेशान है। वो शिफ़ा होना तो होना ही है और शिफ़ा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह से वो नींद की गोली खा लेके सो जाता है और फिर वो किसी को भी कुछ भी नहीं बोलता। अब जब यहाँ पे शिफ़ा के लिए जिस तरह से वो परेशान रहता है, वो शिफ़ा को याद करता है और वो जो तड़पता है ना, ये बहुत देखने लायक था। लेकिन यहाँ पर मेरे को ये समझ में नहीं आता एज ए ऑडियंस कि वो इतना समझ क्यों नहीं पा रहा है कि वो शिफ़ा ऑलरेडी शादीशुदा है। खैर, मोहब्बत होती है अंधी, ये बात यहाँ पे ज़ाहिर हो रही है। और यहाँ पे शिफ़ा और उसकी ननद के बीच में जुगलबंदी बहुत अच्छी होती, क्योंकि शिफ़ा की ननद कहती है कि मुझे भी ऑफ़िस में बुला लो, आप ऑफ़िस में रखो। लेकिन शिफ़ा कहती है कि तुम्हारा ऑफ़िस में कोई काम नहीं, तुम सुबह में कॉलेज जाके आती हो और थक जाती हो, क्यों तुम घर पे ही रहो, आराम करो। वहाँ पर फिर शिफ़ा की ननद कहती है कि आप तो सारा दिन शाज़िर के साथ रहते हैं और शाज़िर के पास रहते हैं, आपको कभी भी शाज़िर में हमेशा बुराई लगी है और क्यों फिर रहते जब इतना ही बुरा है। आपके घर का सारा खर्चा वही उठाता है। हाँ तो है वो मेरे भाई का दोस्त, लेकिन आपके और आपके फैमिली के फेवर में वो हमेशा रहता है। ऐसा क्यों, क्या हुआ है, क्यों ऐसा कर रहा है वो, ये सब सुनाती है शिफ़ा की ननद शिफ़ा को और कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं शाज़िर के पास रहूँ, उसको जानूँ, उसको समझूँ, लेकिन आप नहीं चाहती है क्योंकि आप वो भाभीयों में से जो अपने ननद की खुशी नहीं चाहती। अब ये शिफ़ा किसको समझाए कि ये जो कह रही है वो बिल्कुल गलत है और शिफ़ा का ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसी को भी घर में समझ में नहीं आता कि शाज़िर ही चाहता है वो शिफ़ा को खुश रखना। शाज़िर की सारी ये किया धरा है कि वो मास के थ्रू शिफ़ा के करीब आना चाहते हैं। वहीं पर दूसरे दिन अगले दिन हम देखते हैं कि शाज़िर की बहन बोलती है कि क्या शाज़िर को बुलाओ नाश्ते के लिए, लेकिन वो नहीं आता नाश्ते पे। तो घर वालों को सुनाते हैं कि क्यों नहीं जाके उनको उठा के लेकर आओ, मगर रात से हम दरवाज़ा मार रहे हैं, वो शाज़िर साहब डोर ही नहीं खोल रहे। तो फ़ौरन से शाज़िर की बहन जाती है और जाके देखती है कि शिफ़ा के लिए वो नींद की गोलियां खा के सो जाता है और बेहोश हो जाता है। फ़ौरन से डॉक्टर, और जब शिफ़ा की ननद खरी खोटी सुनाती है शिफ़ा को कि सब कुछ कर रहा है शाज़िर, मगर आपका इरादा और ओपिनियन नहीं बदल रहा है शाज़िर के लिए। वहीं पर जब घर वाले जब जाके कमरे में देखते हैं तो शाज़िर बेहोश पड़ा हुआ रहता है नींद की गोलियां खा के। फ़ौरन से डॉक्टर को बुलाते हैं और वो डॉक्टर उसको एनालिस करके बोलते हैं कि वो ज़्यादा नींद की गोली खा ली है, इसलिए वो एंग्जाइटी की तरफ है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसा ना करिए। तब यहाँ पर शिफ़ा के लिए वो परेशान होता है और वहाँ पर जब नींद आँख खुलती है और फ़ौरन डॉक्टर बोलता है कि आँख खुलने के बाद कि इसको स्ट्रेस ना दे, तो वो ये फ़ोन देखता है और शिफ़ा के बहुत सारे मिस कॉल्स रहते। मिस कॉल्स रहने पर तब देख के वापस शिफ़ा को कॉल करते हैं। शिफ़ा सुनाती है कि आपकी बहन ने मुझे ज़लील किया, काफ़ी नहीं है कि आपने उसमें मज़ीद और ऐड करने के लिए कॉल किया है, इतना ज़लील हो गई, काफ़ी है। तब वो परेशान होता है कि क्या आप ही ने आपसे बात की है, आप ही ने ऐसा कुछ नहीं कहा, प्लीज़ मेरी बात सुनो। लेकिन यहाँ पे शिफ़ा सुनने को नहीं रहती, फ़ोन कट कर देती। यहाँ पे शाज़िर की बेबसी देखकर उसके बाप ने परेशान होता है और वो कहता है कि मेरा इतनी दौलत का क्या फ़ायदा जो मेरा बेटा ही ना रहे। और यहाँ पे शिफ़ा की बहन जब शिफ़ा का कॉल आता है तो देख के शिफ़ा शाज़िर की भाभी फ़ोन रिसीव करती है और कहती है कि तुमने मेरे भाई को बहुत बुरी तरीके से फांसा है और तुम जैसे मिडिल क्लास लोग बच्चियों की नीयत में जानती हो और तुम लोग जो कर रहे हो बिल्कुल सही नहीं है। ये सब सुन के शिफ़ा बहुत परेशान हो जाती है और फ़ौरन से ऑफिस छोड़ दे के घर आ जाती। घर आने के बाद फूफू पूछती हैं क्यों आ गई, इस वक्त तो तुम्हारा काम नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, मेरा बस सर दर्द हो रहा था, मैं आ गई। वहीं पर शिफ़ा की ननद भी उसको सुनाती है क्यों मेरे सामने आप बात नहीं कर रहे शाज़िर से। शाज़िर
आप कुछ पर्सनल चाह रहे होंगे, क्या चल रहा है आप, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। प्लीज़ नरमीन यहाँ से चले जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। और जब शाजिर कॉल करता है बार बार तो शिफा उसे भी बहुत कुछ सुनाती, और यहाँ शाजिर परेशान हो जाता है कि वो जितना चाहता है शिफा के पास जाने का, और वो इतनी चीज़ें सब लोग मिलके उसके रास्ते में आ रहे हैं, और वो बहुत गुस्से में आ जाता है अपनी बहन पे और बहुत परेशान हो जाता है।